प्यारे बच्चों 7.1 का 8 नंबर हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर पढ़ो। क्या कहता है, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। क्या कर अपने ध्यान सुनो। कहता है यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, मतलब एक बिंदु यहाँ पर Q है और Q का जो है निर्देशांक है 0,1 है। यहाँ से दो बिंदु है, एक बिंदु P है आपका जाकर के 5,-3 और एक बिंदु आपका R है, वह है x, 6। ध्यान से समझना है, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ना है। ये कह रहा है जाकर के Q 0,1 बिंदु 5,-3 और x जो है ना x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 7 से 7 बोला गया है, जाकर के QR तथा PR भी ज्ञात कीजिए। पहले बच्चे समझना ध्यान से क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक बिंदु Q है, Q से जो एक बिंदु P है और R है समदूरस्थ है, मतलब जो Q से जितना दूरी पर बिंदु P है उतना दूरी पर बिंदु क्या है बच्चा, वो R भी है। कहने का मतलब ये हुआ जितना P से Q होगा उतना Q से क्या होगा, R होगा। तो आपको बोला गया है x का मान भी ज्ञात करना है, PQ और QR भी निकालना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल लिख के लिखेंगे। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, P से Q लिखेंगे। P से Q, तो P से Q लिखोगे, P से Q में x1 हो जाएगा आपका 5 और y1 हो जाएगा आपका, जाकर के ध्यान से देखिएगा -3 और x2 हो जाएगा आपका 0 और y2 हो जाएगा आपका 1। तो देखो P से Q कितना होता है बच्चा, P से Q का दूरी होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है बच्चा x1 - x2 का होल स्क्वायर। अब प्लस क्या होता है बच्चा, y1 - y2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना है, बात को समझना है। P से Q निकालिएगा तो x1 आपका 5 है, 5 माइनस क्या हो जाएगा बच्चा 0 का होल स्क्वायर। अब प्लस y1 आपका कितना बच्चा, y1 देखो जाकर के -3 है, -3 और y2 जो है वह जाकर के -1 है का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, समझो बात को क्या कर रहा है यार। ध्यान देखिए, ध्यान से 5 - 0 आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब प्लस -3 - 1 कितना होता है बच्चा, -4 होता है। इधर तो लिखेंगे -4 का स्क्वायर, तो इसका हल करेंगे। इसको 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 4 16 हो जाएगा। 25 16 कितना हो गया बच्चा, 41 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या निकाल लिया हम लोग, P से Q निकाल लिए हैं और आपको क्या निकालना है, फिर Q से R निकालना है। तो फिर लिखेंगे यहाँ Q से R से लिखेंगे, तब QR लेंगे बच्चा तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। देखो ध्यान से, x1 आपका 0 हो जाएगा, y1 आपका 1 हो जाएगा और x2 आपका x हो जाएगा और y2 जो है वह 6 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ने निकालेंगे Q से R निकालोगे, सूत्र होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, गप नहीं कीजिए, यहाँ देखिए ध्यान से, y1 - y2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना इधर है और समझना है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, आपका x1 कितना है 0 - x का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस y1 आपका कितना है, देखो 0 - x का होल स्क्वायर, 0 - x का होल स्क्वायर। y1 आपका 1 है, 1 - 6 का स्क्वायर। देख ध्यान से, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चा, तो देखो यहाँ हल करोगे, देखो 0 - x तो -x होगा, -x का स्क्वायर और यहाँ बचेगा कितना, देखो यहाँ से देखो यहाँ क्या हो गया 1 - 6, तो 1 में से 6 घटेगा -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर। देख ध्यान से इधर लिख, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 25 हो जाएगा। तो Q से R कितना निकल गया आपका, x स्क्वायर प्लस 25। अब देखो ध्यान से क्या कहा गया है, जितना P से Q है उतना Q से R, मतलब समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब ही होगा दोनों बराबर होगा। तो अब इसको आगे लिखते हैं, तो यहाँ कहने का मतलब है P से Q जितना होगा उतना Q से R होगा। तो P से Q आपका निकाले हैं हम लोग, √41 निकाले हैं, √41 का स्क्वायर है और जाकर के Q से R कितना बच्चा, x स्क्वायर प्लस कितना बच्चा 25 है, इसका रूट है। इधर भी रूट है, इधर भी रूट है। रूट कैसे हटेगा, तो देखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ
वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, वर्ग करोगे तो स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ होगा 41, इसका उधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 25, इसके इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25, इसको हो जाएगा 41, यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 41 और माइनस कितना हो जाएगा 25, यहाँ घटेगा एक्स स्क्वायर मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो घटेगा तो यहाँ पर देखो 25 बचेगा 16, यहाँ पर स्क्वायर है उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा 16 का वर्गमूल, एक्स का मान आएगा तो हम जानते हैं किसी का भी वर्गमूल निकलता है तो आंसर 2 होता है, प्लस में भी होता है और माइनस भी होता है। यहाँ होगा एक्स का मान प्लस 4 और माइनस 4, तो एक्स का मान क्या होगा, प्लस 4 भी होगा और माइनस 4 भी होगा। पहला मकसद पूरा हो गया कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए, हमने एक्स का मान क्या किया, निकाल लिया। क्या बोला गया, साथ ही साथ आपको क्या बोला गया है, जाकर पी से क्यू और जाकर के पी से, और क्या बोला गया साथ ही साथ, देखो ध्यान से देखो एक बार, यहाँ कहा गया है क्यू से आर, पी से आर, क्यू से आर भी निकालना है और पी से आर भी निकालना है। क्यू से आर निकालेंगे और पी से क्या निकालेंगे, आर भी निकालेंगे, पी से आर और क्यू से आर। देखो मेरे प्यारे बच्चे, क्यू से आर तो आपका कितना है, हम यहाँ पे क्यू से आर निकाले थे, क्यू से आर है एक्स स्क्वायर प्लस कितना बच्चा 25 का रूट है। यहाँ से देखो एक्स का मान क्या है, यहाँ पर प्लस 4 भी है और माइनस 4 भी है, तो हमें जाकर के दोनों मान बैठाना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान से क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर x का मान क्या बैठाओगे, यहाँ पे लिखेंगे x का मान 4 या माइनस 4, दोनों बैठाओगे तो दोनों आंसर सेम आएगा। यहाँ पहले 4 बैठाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर, तो उससे क्या हो जाएगा 4 को 16 और क्या हो जाएगा यहाँ पर जाकर के 25 हो जाएगा और क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 41। मेरे प्यारे बच्चे ये भी हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी बोला गया समदूरस्थ है। मेरे प्यारे बच्चे जितना पी से क्यू होगा उतना क्यू सार होगा, तो अगर मान लो पी से क्यू रूट 41 है तो क्यू सार भी कितना रूट 41 से होगा ना, या ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, बात क्या होगा ठीक होगा। लेकिन यहाँ पर आपको पी से आर निकालना पड़ेगा, देखेंगे आप पी से आर लिखोगे, पी से आर लिए हैं, पी से आर से लिखेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा x1 आपका 5 हो जाएगा, y1 आपका कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा और x2 कितना हो जाएगा बच्चा, x2 x हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा बच्चा, y2 6 हो जाएगा। p से r निकालेंगे तो p से r हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर लिखेंगे, आराम से लिखेंगे, बनाएंगे, उसे सूत्र नहीं भी लिखेंगे, सूत्र लिखा हुआ फिर मान बढ़ा सकते थे। 5 - x का होल स्क्वायर, 5 - x का होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस क्या लिखोगे जाकर के देखो यहाँ पर कितना बच्चा y1 - y2 का, y1 कितना बच्चा -3 है और -6 का स्क्वायर, यहाँ से देखो 5 - x का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया बच्चा, यहाँ पर देखो माइनस प्लस जुटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा -9 का स्क्वायर, इसको हल करोगे यहाँ से आपका हो जाएगा जाकर के 5 - x का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 9 - 81, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, इतना हो गया। मेरे प्यारे बच्चों पी से 8 तो निकल के 5 - x का होल स्क्वायर प्लस 81। देखिए x का मान हम निकाले हैं, x मान बैठाएंगे, x का मान क्या है, एक बार +4 है, एक बार -4 है, तो हम देखो यहाँ से लिखेंगे पी से 8, पी से 8 में लिखेंगे 5 - x, एक बार +4 लो, यहाँ पे देखो x मान +4 है और क्या -4 है, तो लिखेंगे 5 माइनस, अगर क्या लोगे +4 लोगे तो क्या लिखोगे 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा √81 हो जाएगा। 5 में 4 घटेगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 81, यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर से 1 होगा प्लस क्या हो जाएगा 81, जगह यहाँ कम पड़ा है हम यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ से पी से आर कितना हो जाएगा बच्चा, पी से आर हो जाएगा √82। एक बार हमने क्या लिया +4 लिया, कितना आया √82 आया है। इसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर खेला है, यहाँ पर हमने यहाँ लिख सकते एक्स मान क्या लिए +4 लिए हैं। अब देखो इसी हिसाब को देखो ध्यान से और बनाना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ध्यान से। अब देखो x का मान क्या लेंगे, x का मान जो -4 लेंगे, x का मान क्या लेंगे बच्चा -4 लेंगे, तब आंसर क्या होगा, तो p से r, देखो p से r तो वही रहेगा लेकिन सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा 5 और माइनस x। अब x मान क्या ले रहे हैं -4 लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का यहाँ 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ कितना 81 है, ये है पहले से, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चा अंडर रूट हो जाएगा। और देखो 5 4 9 का स्क्वायर अब प्लस का हो जाएगा 81, 9 में 81 हो जाएगा, 81 प्लस 81 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा 1 1 2 8 8 16 162 हो जाएगा। मतलब पी आर का 2 मान आएगा, एक आएगा कितना 162 का अंडर रूट
और एक आएगा कितना √82 आएगा। एक आंसर ये होगा √82 होगा और एक क्या होगा आपका कितना हो जाएगा 162 होगा। ध्यान से देखना है, ये हिसाब में मेन था कि x का मान निकालिए और साथ ही साथ क्या बोला गया QR निकालिए और PR निकालिए। तो आप QR का मान यहाँ -√41 भी लिख सकते थे या ऐसे निकाल भी सकते थे। तो आपको समस्या कैसे निकालना है, आपको मेन था यहाँ पे, मेन के यहाँ पे ये है PR आपको निकालना है। तो PR निकाले हैं, PR यहाँ पर आया और x का मान आपका 4 भी है -4 भी है। जब 4 लिए हैं तो √82 आया है, जब -4 लिए हैं तो रूट कितना आया 162 आया। ध्यान से इसको देखो और छापो। चलो मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर के देखो यहाँ पे हिसाब को ध्यान से मुझे पढ़ लेना है। देखो यहाँ से आपको क्या लिखे लिखे P से Q लिखे है। तो इसको यहाँ पर x1 5 है, y1 -3 है, x2 कितना है 0, y2 1 है। P से Q सूत्र क्या था x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। याद रखो x1 5 है, 5 - 0 का होल स्क्वायर और y1 कितना -3 है, -3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया। याद रखो 5 में जो 5 होगा 5 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 -4 होगा -4 का स्क्वायर और यहाँ 4 से 16 होगा, 4 से 16 हो गया 25 16 जोड़ सही है 41 हो गया। Q से R निकालेंगे x1 0 है, x2 x है, y1 1 है, y2 6 है। तो ध्यान से Q से R निकालेंगे तो इसको मान बैठाएंगे जाके x1 0 है और x2 x है, y1 1 है, y2 -6 है। तो -0 - x का होल स्क्वायर हो गया प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस 25 हो गया। इसके बाद ये हो गया। तो यहाँ बोला गया कि समदूरस है। समदूरस का मतलब क्या होता है, जितना P से Q होगा उतना Q से R होगा। तो आराम से उसको मान बैठाए हैं और यहाँ पर जाकर के ये इतना है P से Q √41 है और Q से R कितना निकाले x प्लस 25 है। इसको हल करेंगे x प्लस क्या आएगा -4 आएगा। क्या हमको निकालना क्या Q से R, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। डायरेक्ट नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट फिर लिख दो, क्योंकि जितना P से Q होगा उतना क्या होगा Q से R होगा। देखो Q अगर P से Q का √41 है, Q से कितना होगा √41 से होगा। हम वैसे यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या निकाल भी सकते हैं। QR कितना x स्क्वायर प्लस 25 है, तो x स्क्वायर प्लस 25 लिख देंगे। अब x का मान 4 है -4 है, चाहे +4 बैठाओगे 4 का स्क्वायर यहाँ पर 25 होगा, स्क्वायर होगा 25, 4 का 16 25 41 हो गया। -4 में बैठाएंगे तो √41 से आएगा, क्योंकि -4 बैठाओगे -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +16 हो जाएगा। तो बात बराबर 4 बैठा चाहे -4 बैठा। फिर कहाँ था P से R निकालेंगे। P से R जब निकालेंगे P से R इसमें आया है, एक बार +4 बैठाएंगे, एक बार -4 बैठाएंगे। +4 बैठाएंगे तो √82 आएगा, प्लस कितना आएगा √162 आएगा। ध्यान से देखना है, छपना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। तो मतलब एक बिंदु मान लो यहाँ P है आपका x, y है और यहाँ से दो बिंदु है। एक बिंदु मान लो A है और एक मान लो 3,6 है और एक बिंदु B है और मान लो कितना -3,4 है। हिसाब क्या कर रहा है, ये समदूरस्थ है, सेम हिसाब है। समदूरस्थ मतलब जितना A से P होगा उतना P से क्या होगा B होगा। तो आपको A से P भी निकालना है, P से B भी निकालना है। देखिए अच्छा A से P लिखोगे, A से P से AP लिखोगे, AP से जब AP लेंगे ये x1 y1 वो x2 y2 हो जाएगा। आराम से देखो x1 आपका 3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों और y1 हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ध्यान से x1 आपका x हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा बच्चा y हो जाएगा। ध्यान से लेना है A से P क्या होता है बच्चा, A से P होता है जाकर के x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना है, दूरी सूत्र क्या होता है, दो बिंदु की दूरी होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ध्यान देखो 3 - x, x1 है 3 है और x1 ये x2 होगा, x1 x2 y1 y2, x1 y1, x1 3 है, y1 6 है, x2 x है, y2 y है। x1 - x2 3 माइनस के लिखेंगे x का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 6 प्लस y का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो इसको हल करो, ये हो गया आपका a - b का होल स्क्वायर। क्या हो गया बच्चा a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा, a स्क्वायर - b स्क्वायर जाकर के a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। एक मान 3 है, b का मान x है, a स्क्वायर a का मान 3 है, 3 का कितना हो जाएगा 2ab। एक मान कितना 3 है, b का मान x है प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर हो गया। मतलब इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2ab प्लस b स्क्वायर।
यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसको हल करेंगे ए स्क्वायर, ए का मान 6x, यहाँ के 36 हो जाएगा माइनस 2ab, ए का मान 6 है, बी का मान y है, प्लस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे y स्क्वायर। इसको हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, ये आपका क्या हो गया, इसको हल किए तो इतना आया, इसको हल करेंगे इतना आएगा। अब इसको हल कर कितना हो जाएगा आपका 9 और माइनस दूसरे 6x प्लस क्या हो गया x स्क्वायर और प्लस 36 और यहाँ जाएगा 6 दूनी 12y और प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर। क्रमबद्ध लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे, फिर लिखेंगे माइनस 6x लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे y स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस 12y और यहाँ देखो ये 9 और प्लस 36, 36 में कितना होता है बच्चा, 36 प्लस ये प्लस में और ये प्लस में दोनों सेम जाती है, जुटेगा कितना हो जाएगा 45, 9 6 देखो 9 6 15 से 4 45 हो जाएगा, 36 में कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये आपका निकल गया ए से पी कितना आया बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 45। जैसे ए से पी निकाले वैसे क्या निकालना पड़ेगा, बी से पी लिखेंगे, डी से पी से बीपी से लिखेंगे, x1 आपका x हो जाएगा, x1 x हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा y हो जाएगा और लिखेंगे x2 कितना हो जाएगा बच्चा माइनस 3 हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा बच्चा मैं जाकर के 4 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे बी से पी क्या होगा बच्चा, ये सूत्र होता है x1 माइनस x2, x1 कितना बच्चा x है और जाकर x2 कितना माइनस 3 है, प्लस का 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 आपका y है और y2 कितना बच्चा y2 आपका है जाकर के 4, ये माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 का होल स्क्वायर। अभी होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस 2ab, एक मान x है, बी का मान 3 है और प्लस बी स्क्वायर, बी का मान 3 है, 3 9 हो जाएगा, फिर इसको करो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे a स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, एक मान y है, बी का मान 4 है प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4 के 16 हो जाएगा। तो ध्यान से समझो अच्छा से मेरे कहने बच्चों को ध्यान से, एक्स स्क्वायर और ध्यान रखो दूसरे 6x और यह हो जाएगा प्लस 9 और प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8y और प्लस कितना हो जाएगा 16 प्लस 16 हो जाएगा। देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस 6x और जाकर के यहाँ पे वाई स्क्वायर और माइनस 8 और वाई को एक साथ लिखे हैं, कुछ देखिए एक्स स्क्वायर 6x को लिखे हैं, वाई स्क्वायर माइनस 8y लिखे हैं, प्लस 9 है प्लस 16 है, 16 कितना होता है 25, ये होगा 25। ये निकल गया आपका बी से पी। देखो यहाँ क्या कहा गया समदूरस है, तो दोस्त मतलब जो होता है जितना ए से पी होगा उतना क्या होगा बच्चे बी से पी होगा, ये इसी मतलब का समदूरस। ए से पी आप निकाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x और क्या बच्चा प्लस ए देख ध्यान से वाई स्क्वायर माइनस 12y और क्या प्लस कितना बच्चा 45, ये आपका ए से पी इतना ही। बी से पी कितना बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और क्या बच्चा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y और कितना बच्चा प्लस कितना बच्चा 25 है, ये आपका बी से पी है। अब देखो ध्यान से इधर भी वर्गमूल है इधर भी वर्गमूल है, लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, कहना चाहिए बच्चा दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, क्या बचेगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 6x बचेगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस कितना बचेगा 45, इधर बच गया, इधर क्या बचेगा इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या बचेगा बच्चा वाई स्क्वायर, ध्यान से देखो बच्चा माइनस 8y बचेगा प्लस 25 बचेगा। क्या करना है जिससे एक्स वाला है सबको एक साथ लेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y, यहाँ पर ये एक्स वाला है इसको और या करके ये प्लस में इधर होगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में क्या जाएगा माइनस 6x हो जाएगा, प्लस में क्या जाएगा माइनस 6x हो जाएगा और यहाँ देखो ये प्लस में क्या जाएगा माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और देखो ये क्या प्लस में है माइनस में क्या जाएगा प्लस 8y हो जाएगा और इधर देखो ये 25 है और इधर से क्या जाएगा माइनस कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। देखो ध्यान से बात समझो, ये सब कुछ क्या एक्स वाला एक सब की बना एक्स वाला एक सब की, इसका घर में पहले एक्स स्क्वायर था प्लस 6x था प्लस वाई स्क्वायर था माइनस 12y था और देखो ये कितना जो यहाँ पर था इधर से क्या है प्लस में था माइनस एक्स स्क्वायर हुआ प्लस में था तो माइनस 6x हो गया प्लस था माइनस वाई स्क्वायर हो गया माइनस प्लस 8y हो गया। अब जो काटता काटो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ये प्लस में है ये माइनस में कट जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर है ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। अब ये माइनस 6x है माइनस 6x कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, ये तो माइनस में है और ये कितना है ये प्लस में, माइनस प्लस क्या होता है बच्चा माइनस प्लस घटता है, देख ध्यान से माइनस प्लस घटता है यहाँ जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। अब देखो ध्यान से इधर घटाइएगा कितना बचेगा, देखो ध्यान से घटाएंगे कितना बचेगा 25 में घटा 45 बचेगा माइनस 20 बचेगा माइनस 20 बचेगा। अब देखो यहाँ पर भी इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है इसमें
यहाँ क्या माइनस 4 कॉमन ले लो, माइनस 4 कॉमन ले जाएगा क्या हो जाएगा, 4 से 12 3 एक्स बचेगा, प्लस बचेगा वाई इक्वल टू बचेगा माइनस 20। यहाँ से ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 कम 4 4 5 क्या हो गया 20 हो गया। क्या लिखा जाएगा यहाँ से 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 5 है, 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर क्या हो गया 0। यही था एक्स वाई में संबंध, एक्स वाई में संबंध क्या है 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। आपको बोला गया था समझोना सर, और क्या बोला गया एक्स वाई में संबंध निकाले, क्या निकाला 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू, बिल्कुल आसान हिसाब है। तो आपको ए से पी निकालना है, फिर बी से पी निकालना है, समझोना सर जितना ए से पी होगा उतना क्या होगा बी से पी होगा, दोनों बराबर करेंगे आपका आंसर आ जाएगा यही। ठीक है, ध्यान से देखो 26।